सोशल मीडिया स्ट्रेस टीनेजर की लाइफ में आजकल सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर टीनेजर बच्चे जो होते हैं, अगर वो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेस क्रिएट कर देता है उनकी मेंटल लाइफ में और उनकी पर्सनल लाइफ में। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो सोशल मीडिया है वो कैसे टीनेजर्स की लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करता है और कैसे जो टीनेजर बच्चे हैं वो इस स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे चार चीजें। मीनिंग, देन क्यों ऐसा होता है, उसके बाद साइन, और फिर जो है एक्शन स्टेप्स कि जो बच्चे हैं या टीनेजर्स के जो पेरेंट्स हैं वो कैसे एक्शंस ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल मीडिया स्ट्रेस के बारे में कि आखिर में ये होता क्या है। देखिए, सोशल मीडिया जो स्ट्रेस जो होता है वो एक्चुअल में एक तरह से एडिक्शन है। जब बच्चा सोशल मीडिया पे चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक है, कोई भी साइट है, जब उस पे वो हद से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जगह वेस्ट कर रहा है और उससे उसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर अफेक्ट पड़ रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, इस वजह से उसकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है। और उसकी जो जर्नी है, चाहे वो एकेडमिक्स की जर्नी हो चाहे कोई सी भी जर्नी हो, वो जर्नी खराब हो रही है, अफेक्ट हो रही है और रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं। यही स्ट्रेस है। इसी की वजह से उसकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, अनवांटेड चेंजेस, और कहीं ना कहीं इन चेंजेस की वजह से वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो यही होता है सोशल मीडिया स्ट्रेस। सोशल मीडिया की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है टीनेजर की लाइफ में, अब देखते हैं कि इसमें ये आखिर होता क्यों है। पहली चीज, कंपैरिजन कल्चर। हम एज अ टीनेजर अगर हैं तो हम क्या करते हैं, जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, हम उससे खुद को कंपेयर करते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसके इतने उसने इतनी कम एज में ये सारी चीजें अचीव कर ली। बहुत सारी चीजें हम खुद को उससे कंपेयर करते हैं, बट हमको नहीं पता है कि उसकी लाइफ में उसकी जर्नी क्या है, हमारी जर्नी क्या है, प्लस उसके पास क्या रिसोर्सेस थे, उसका माइंडसेट कैसा था, उसके आसपास के लोग कैसे थे। हम अभी की चीजों से उसको कंपेयर कर रहे हैं खुद को। हो सकता है वो अपनी लाइफ के 20th चैप्टर पे हो, हम फर्स्ट चैप्टर पे हो, हम फर्स्ट को 20th से कंपेयर कर रहे हैं और इसी वजह से स्ट्रेस आता है। सेकेंड पॉइंट आता है साइबर बुलिंग। कभी कभी बच्चे के साथ में ऐसा हो जाता है कि उसने गलती से कुछ ऐसा एक्शन ले लिया जिस वजह से किसी गलत साइट पे वो चला गया या किसी गलत पर्सन से उसने इंटरेक्ट कर लिया, अपनी डिटेल शेयर करी, अब इस वजह से वो उसको बुली कर रहा है। इसी को कहते हैं साइबर बुलिंग। और साइबर बुलिंग की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो आता है, प्रेशर टू परफॉर्म। प्रेशर टू परफॉर्म मतलब जब बच्चे को ऐसा लगे कि मुझे ये चीजें इतनी सारी चीजें मुझे करनी है, मुझे पोस्ट डालना है, वीडियो डालना है, मेरे पे इतने लाइक्स आने चाहिए, इतने कमेंट्स आने चाहिए, इतनी बार ये चीज शेयर होनी चाहिए, तभी ये आता है प्रेशर टू परफॉर्म। जरूरी नहीं है हर बच्चा सोशल मीडिया पे उसी हिसाब से करे, कंटेंट डालने के हिसाब से देखे या कंज्यूम करने के हिसाब से आए, बट कुछ जो बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, उनको लगता है मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए, लोग मुझे जाने, और मेरे जो कंटेंट है, मेरी जो रील है, उसको बहुत ज्यादा लोग व्यू करें और इसको शेयर करें। तो इससे उनके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर आ जाता है और यही उनके लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है। फोर्थ पॉइंट जो आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर एंड मिसिंग आउट मतलब ऐसी कोई चीज अगर उन्होंने नहीं करी या नहीं देखी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कोई इंसिडेंट है, कोई चीज है, वो मिस आउट कर जाएंगे। इसी को कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हम इस डर में रहते हैं कि ऐसा ना हो, हमने कुछ एक्शन नहीं लिया और इस वजह से हम कहीं कुछ मिस ना कर दें।
फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से भी स्ट्रेस आता है टीनेजर के ऊपर, बिकॉज वो क्या करते हैं फिर उसी लिए वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, हर चीज करनी है, हर जगह हाथ पैर मारने हैं, और इससे उनकी मेंटल लाइफ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड मतलब जब बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाता है कि उसको लगे कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे इतनी सारी चीजें हैं, यहाँ से मिल रहा है, वहां से मिल रहा है, यूट्यूब से इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंस्टाग्राम से मिल रही है, फेसबुक से मिल रही है, बहुत सारी ओवरलोड हो जा रहा है। तब भी ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं। तो ये था कि हमें पता चला कि वाई, क्यों होता है ऐसा। अब इसके बाद देखते हैं साइन। इसके साइन क्या है? बेसिकली इसमें जो 5 साइन है वो है एंजाइटी, डिप्रेशन। बच्चा बहुत ज्यादा एंशियस हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस का सीधा असर आता है आपकी एंजाइटी पे, और आप अगर एंजाइटी आपकी बहुत ज्यादा आ गई है, बहुत ज्यादा हो रही है, तब उसका असर आता है डिप्रेशन पे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में घिरे जा रहे हैं और वही रील कंटिन्यूअस बेसिस पे चल रही है जिसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ रहा है। और क्योंकि माइंड बार बार देख रहा है कि आप गलत विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो वो वैसे ही एक्ट करने लगता है। सेकेंड पॉइंट आता है स्लीप डिस्टरबेंस। आपके सोने का टाइम खराब हो गया, गलत हो गया, गड़बड़ा गया, आपने देर रात तक मोबाइल देखा, लेकिन आपको अब सुबह जल्दी उठना है क्योंकि आपको स्कूल जाना है, और इस वजह से आपका जो स्लीपिंग पैटर्न था वो खराब हो गया, वो डिसबैलेंस हो गया। इस जो डिस्टरबेंस है उसका इम्पैक्ट आपकी डाइट पे पड़ता है, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, अब आप खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, आप थके थके से हैं, इरिटेटेड हो रहे हैं, आप चिड़चिड़ा रहे हैं। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर सोशल मीडिया का स्ट्रेस है। थर्ड पॉइंट जो आता है डिक्रीज्ड सेल्फ एस्टीम। जब हम अपने को कंपेयर करते हैं दूसरों से और हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा सक्सेस हासिल कर ली है, तो हमारी सेल्फ एस्टीम क्या होती है? कम हो जाती है। सेल्फ एस्टीम कम हो गई, कॉन्फिडेंस कम हो गया, हमारे अंदर रेजिलियंस की पावर जो बिल्ड थी या जो थी बाउंस बैक करने की पावर थी वो कम हो गई, बिकॉज अब हमें क्या लग रहा है कि उसने इतना सारा कर लिया है और मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ। फोर्थ साइन क्या आता है? ऑब्सेसिव चेकिंग। बार बार आप दिन भर अपने फोन में लगे हुए हैं, चेक कर रहे हैं कितने नोटिफिकेशन आए हैं, किसी ने फॉलो करा है कि नहीं, शेयर किया है कि नहीं, कमेंट किया है कि नहीं, आप हर नोटिफिकेशन पे चेक कर रहे हैं फोन, तो उससे भी स्ट्रेस आता है, बिकॉज अब आपका फोकस जो है वो पूरा फोन पे है। फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब जब बच्चा आप अगर आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तब आप क्या करते हैं? आप अकेले रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप दिन भर फोन में हैं, दिन भर आप लैपटॉप में यही सोशल मीडिया हैंडल देख रहे हैं, और इसी वजह से आपके जो कम्युनिकेशन है वो औरों के साथ में खराब हो जाता है या नहीं होता है, और आप अकेले रहना प्रिफर करते हैं या अकेले रहते हैं, या लोगों ने आपसे बात करना कम कर दिया है, कोई भी चीज हो सकती है। बट ये इस वजह से ही होता है क्योंकि आपने जो स्ट्रेस है आपके ऊपर वो इतना ज्यादा आ गया है। तो ये थे कि जो साइंस होते हैं वो कौन कौन से साइन होते हैं, ये हमने देखे 5 साइन। अब जो लास्ट पॉइंट आता है वो उसमें आता है कि एक्शन स्टेप्स क्या हैं, हम क्या क्या एक्शन स्टेप्स ले सकते हैं एज अ पेरेंट या एज अ टीनेजर। फर्स्ट चीज आती है सेट बाउंड्रीज। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने देर देखना है, क्या देखना है और क्यों देखना है। यही चीज पेरेंट्स की तरफ से भी होती है, बच्चों को आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा इतनी देर तक टीवी देखेगा, और अगर एक्सीड किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे अगर वो एक्टिव है तो कितना उसको एक्टिव रहना है, कितनी अपनी पढ़ाई पे फोकस करनी है, कितनी उसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पे फोकस करनी है, कितनी अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे फोकस करनी है। ये सारी चीजें बाउंड्री में आती हैं जब आप बाउंड्री सेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो आता है प्रमोट डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है क्योंकि हम दिन भर अगर मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे
इन सब पे लगे रहेंगे तो हमारा माइंड जो है वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इन सब चीजों को छोड़िए, कोई एक्टिविटी करिए, गाना सुनिए, डांस करिए, बाहर वॉक करने जाइए, एक्सरसाइज करिए, या फिर आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, किसी फ्रेंड से मिल सकते हैं। ये सारी चीज करिए खुद को डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है कल्टीवेट माइंडफुलनेस। कल्टीवेट माइंडफुलनेस मतलब ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है कि मैं हमेशा ये सोचने लग जाती हूँ कि मुझे अब क्या करना है, अब क्या करना है के चक्कर में मुझे प्रेजेंट में क्या करना है वो कहीं ना कहीं उसका जो आप कह सकते हैं कि फोकस है वो गड़बड़ा जाता है। लेकिन जैसे ही मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, मेरा अभी फोकस कहाँ होना चाहिए, करंट मोमेंट पे, तुरंत अभी आप करंट मोमेंट पे फोकस करिए। आप जो काम कर रहे हैं उसको देखिए, बजाय इसके कि आगे क्या होगा। जो आपको एक्शंस अभी लेने हैं उस पे फोकस करिए, बजाय इसके कि उस एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, या फिर अगर आपने सोशल मीडिया पे कुछ डाला है, या अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं अभी करिए, बाद में आपको दूसरा काम क्या करना है उसके बारे में आपको बाद में सोचना है। फोर्थ पॉइंट जो आता है एंकरेज रियल लाइफ कनेक्शन। रियल लाइफ कनेक्शन पे मत फोकस करिए, ऑनलाइन कनेक्शंस पे इतना मत फोकस करिए, फोकस करिए रियल लाइफ कनेक्शंस पे। क्योंकि जितना आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे, जितना आप अपने फैमिली मेंबर से बात करेंगे, जितना आप बाकियों लोगों से बात करेंगे, आपको उनके थॉट्स, उनके इमोशंस और ज्यादा समझ में आएंगे, आपका कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। बिकॉज तब आप भी अपनी सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, और जो ऑफलाइन मीट होती है वो ऑनलाइन मीट से बहुत ज्यादा बेहतर होती है। फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो आता है एडुकेट ऑन साइबर बुलिंग। अपने बच्चे को साइबर बुलिंग के बारे में एडुकेट करिए कि अगर कुछ ऐसा हुआ है, अगर किसी ऐसे पर्सन से वो मिला या उसने बात करी या आपने डिटेल शेयर करी जो उसको बुली कर रहा है, जो उसको ऑनलाइन परेशान कर रहा है, तो उसको क्या करना है, आपसे बातें शेयर करनी है, पुलिस के पास जाना है, साइबर सेल से उसको हेल्प लेनी है। इन सारी चीजों पे उसको बताइए कि उसको क्या एक्शंस लेने होंगे। सिक्स पॉइंट जो आता है वो आता है क्यूरेट योर फीड। मतलब ऐसे लोगों को अनफॉलो करिए, ब्लॉक करिए, रिमूव करिए, जिनके पोस्ट देख के आपको खराब लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, लो सेल्फ एस्टीम हो रही है, या फिर जिनकी बातें आपको पिंच कर रही हैं, खराब लग रही हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे टॉक्सिक लोगों को, ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी सोशल लाइफ में, अपने सोशल मीडिया की लाइफ में, डिजिटल लाइफ में मत उनको स्पेस दीजिए। अगर आप किसी को स्पेस देना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को दीजिए जिनको देख के आप मोटिवेटेड हो, जिनको देख के आपको लगे कि हाँ, मैं भी इस तरह के अच्छे काम कर सकता हूँ, मैं भी इतनी ग्रोथ हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं भी ये लाइफ डिजर्व करती हूँ और मुझे भी ऐसे ही कुछ करना है। इस तरह के लोगों को आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करिए। और जो सेवेंथ पॉइंट आता है वो आता है सीक सपोर्ट। सपोर्ट लीजिए कि अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है सोशल मीडिया की वजह से, तो आपको क्या एक्शंस लेने हैं, और अगर आपने एक्शंस लिए भी हैं, स्टिल आपको स्ट्रेस है, तो आपको किससे बात करनी है। आप अपनी फ्रेंड से, आप अपनी फैमिली मेंबर से, पेरेंट्स है, टीचर्स हैं, आपके जो बड़े बहन भाई है उनसे, रिलेटिव से, किसी कोच से, मुझसे, आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। आपको सिर्फ उनसे कम्युनिकेट करना है। तो ये था आज का सेशन जिसमें मैंने बताया कि जो सोशल मीडिया का स्ट्रेस है वो टीनेजर पर कैसे अफेक्ट कर रहा है, इस वजह से उनके बिहेवियर में चेंजेस आता है, इस वजह से वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और कैसे उनको क्योर कर सकते हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। प्लस अगर आप किसी और टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं। मेरा जो सोशल मीडिया हैंडल है सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो सेम है, रुचा गोयल कटियार। आप मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। प्लस मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल भी यही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग। और जितना हो सके रियल लाइफ में प्रेजेंट रहिए, बजाय इसके कि आप रील लाइफ में प्रेजेंट हैं। बाय बाय।